Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new topic which is application of mathematics in practical situation। और इस टॉपिक को बेटा हम एवरीडे मैथ्स के नाम से भी जानते हैं, यानी डेली लाइफ में हम मैथमेटिक्स का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे एक स्पेशल टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है टैक्सेशन। उसी के से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहा हूँ मैं इस वक्त। एक्सरसाइज 5B एक्सरसाइज है हमारे पास बेटा 5B, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। उससे पहले बेटा आपको थोड़ा सा मैं टैक्सेशन के बारे में बता दूं कि टैक्सेशन है क्या। हम कोई भी अगर चीज खरीदते हैं या कोई भी हम पैसे कमाते हैं, उनके ऊपर हम इनकम टैक्स या जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के तौर पे पे करते हैं, जो गवर्नमेंट हमसे पैसे लेती है। और फिर वो आवाम के रिलीफ के लिए, लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं पैसे। ये सब टैक्स कहलाता है बेटा। और टैक्स के पे करने के लिए भी मुख्तलिफ तरीके हैं। जो गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज करती है उसके मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं। अब उसके अंदर एक सबसे बेसिक क्राइटेरिया जो इनकम टैक्स के लिए लगता है वो क्या है, वो इस तरह से बेटा कि लाइक एक बंदा 50,000 रुपीज कमा रहा हो और एक बंदा फॉर सपोज 5 लाख रुपीज कमा रहा हो, तो जो जितने ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं उसके ऊपर टैक्स की परसेंटेज भी ज्यादा चार्ज होती है। तो वो किस तरह चार्ज होती है बेटा वो इस तरह से चार्ज होती है कि फॉर सपोज अगर हम कह रहे हैं कि एक बंदा लेट सपोज पहले कमा रहा है रुपीज 50,000, 50,000 रुपीज अगर कमा रहा है, तो उसके ऊपर फॉर सपोज गवर्नमेंट चार्ज कर रही है 5% टैक्स। अगर 5% टैक्स चार्ज करे तो 50,000 का 5% बेटा हो जाएगा, अल्लाह का भला करे, 2,500। चेक कर लेते हैं इसको एक दफा। 5/100 मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो 2,500 हो जाएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट 50,000, अगर एक बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो नेक्स्ट 50,000 के लिए फॉर सपोज ये टैक्स रेट जो होगा 7% हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली पहले एक बंदा सिर्फ 50,000 रुपीज कमा रहा था, अब प्लस 50,000 का मतलब ये हो गया पूरा 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो पहले 50,000 के लिए उसके ऊपर वही टैक्स हो गया, तो 5% गवर्नमेंट पहले एक बंदे के ऊपर चार्ज कर रही है। लेकिन जब नेक्स्ट 50,000 है तो अगले 50,000 के ऊपर जो 7% के हिसाब से, यानी 7/100 मल्टीप्लाई बाय 50,000 अगर हम करेंगे तो 3,500 रुपीज टैक्स हो जाएगा। यानी अगर ये कह सकते हैं हम, सिर्फ अगर 50,000 वाला बंदा अगर 2,500 रुपये टैक्स दे रहा था, तो उसूली तौर पर एक अगर हम नोट करें तो 1 लाख रुपीज जो पर मंथ कमा रहा है उसको अगर वैसे ही देखें हम, तो आपके मुताबिक 5,000 रुपये टैक्स डबल, इसका डबल पे करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि स्लेब चेंज हुई है, यानी पैसे बढ़ रहा है, तो अगले 50,000 के लिए गवर्नमेंट ने परसेंटेज बढ़ा दी। तो परसेंटेज बढ़ाई तो अब टोटल कितना पे कर रहा होगा, 2,500, 3,500, 6,000 रुपीज ये पे कर रहा होगा 1 लाख रुपए के ऊपर। फिर ऐसे मजीद अगले 50,000 की अगर बात करेंगे, तो हो सकता है मजीद उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स मजीद बढ़ा दे और वो 8% चार्ज करे। तो 8% के मुताबिक कितना हो जाएगा, 8% के मुताबिक 50,000 के 8% हमारे पास आ जाएगा बेटा। 50,000 के अगर हम 8% देखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 4,000 रुपीज। तो अगले 50,000 पर अब 4,000 चार्ज होंगे। मतलब जो बंदा लेट सपोज 150,000 रुपीज कमा रहा होगा, यानी 1.5 लाख रुपए कमा रहा होगा, तो वो 4,000 ये पे करेगा, 3,500 ये पे करेगा, 2,500 ये वाला पे करेगा। मतलब कुल मिला के 10,000 रुपीज पे कर रहा होगा, तो टोटल 1.5 लाख रुपए के ऊपर। फर्क मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप वैसे देखते कि सर ठीक है सर 50,000 पे 2,500 रुपये चार्ज हो रहे हैं, तो इट मीन लाख पे 5,000 हो जाएंगे, 1.5 लाख रुपए पे 7,500 हो जाएंगे, तो 7,500 हो जाएंगे। तो नहीं, क्योंकि पैसे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से परसेंटेज बढ़ा रही है गवर्नमेंट। जो जितना ज्यादा पैसे कमाएगा उसके ऊपर टैक्स की परसेंटेज उतनी ही ज्यादा चार्ज होगी। तो इस तरीके से जो आपके मुताबिक 7,500 रुपये बनना चाहिए थे, 7,500 या 7,500 बनने चाहिए थे, वो 1.5 लाख रुपए के ऊपर 10,000 रुपये चार्ज होंगे। ये टैक्स का क्राइटेरिया, ये टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया बेटा, तो उसके मुताबिक आप इस क्वेश्चन को देखते हैं। In a particular year, Mr. Go earned a gross annual income of $185,000. Of this $185,000, the amount that will not subjected to income tax is shown in the following table. अच्छा, ऐसा नहीं होता कि तमाम पैसे जो भी चार्ज किए जा रहे हैं उनके ऊपर लाजमी टैक्स पे करना है। कुछ होते हैं रिलीफ्स होते हैं, जो जिनको जो नॉन टैक्स पेएबल इनकम होती है ना, जिसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता, जिसके अंदर पर्सनल रिलीफ इंसान अपने रात खर्च के लिए $3,000 रखता है। चाइल्ड रिलीफ पे गवर्नमेंट $4,000 पर चाइल्ड कोई टैक्स चार्ज नहीं करती। पेरेंट रिलीफ $5,000 पर पेरेंट का मतलब ये वालदा के लिए, मदर के लिए $5,000 अलग है, फादर के लिए $5,000
हालांकि टोटल $10,000 अगर दोनों पेरेंट्स हयात हैं तो उनके लिए पेरेंट रिलीफ होता है। CPF कंट्रीब्यूशन फंड्स जो होते हैं वो $18,600 होते हैं, इसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होता। तो कह रहा है कि गिवन दैट ही लिव्स विद वन चाइल्ड एंड टू पेरेंट्स एंड दैट फॉर द रिमेनिंग इनकम टैक्स दैट विल बी टैक्स्ड द ग्रॉस टैक्स पेएबल फॉर द फर्स्ट $120,000 is $7,950 and the tax rate for the rest is the 15%. Find the income tax payable. In short, हमें जो ये 1,85,000 रुपये यानी $185,000 है, इसके ऊपर टैक्स पता करना है कितना टैक्स चार्ज होगा। सवाल में जितने भी रिलीज वगैरह हटा के तमाम चीजें फुलफिल करके हमें सिर्फ ये बताना है कि मिस्टर गो के $185,000 के ऊपर उसे कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि किन चीजों के ऊपर उसको टैक्स पे नहीं करना, कितने पैसों पे उसको टैक्स पे नहीं करना। यानी मैं कह सकता हूँ कि मैं लिखूं पहले नॉन टैक्स पेएबल इनकम, वो कितनी हो जाएगी बेटा? वो हो जाएगी हमारे पास $3,000 पर्सनल रिलीफ के, $4,000 क्योंकि कह रहे हैं आप वन चाइल्ड एक ही बच्चा है और प्लस एंड टू पेरेंट्स इन वन मदर वन फादर, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय $5,000 प्लस 18,600 CPF फंड। ये सब मिला के तो नॉन टैक्स पेएबल इनकम बनेगी, वो बनेगी हमारे पास बेटा, वो बनेगी हमारे पास इसका सम करते हैं अगर हम तो $35,600, यानी $35,600 वो पैसे हैं जिसके ऊपर कोई पैसे चार्ज नहीं हो रहे, जिनको हम रिलीफ्स भी कह सकते हैं ना। अच्छा, टैक्सेबल इनकम या टैक्स पेएबल इनकम कितनी हो जाएगी? टैक्सेबल इनकम हो जाएगी हमारे पास बेटा, टैक्सेबल इनकम होगी यानी टोटल $185,000 में से माइनस कर दूं वो पैसे जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा बेटा अल्लाह आपका भला करे माइनस करने के बाद 185,000 माइनस 33,560, इट मीन्स $149,400 एंड 149,400 इन पैसों के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, इनके ऊपर बेटा टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी इसके ऊपर हमने टैक्स चेक करना कितना टैक्स होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। हमें पता चल गया कि इन पैसों पे टैक्स अगर पे करना है तो किस तरह टैक्स पे होगा भाई। कह रहा है गिवन दैट ही लिव्स विद वन चिल्ड्रन एंड टू पेरेंट्स एंड दैट फॉर रिमेनिंग इनकम दैट विल बी टैक्स्ड द ग्रॉस टैक्स पेएबल फॉर द फर्स्ट $120,000 is $7,950। पहले $1,20,000 के ऊपर तो बताया हुआ है कि $7,950 पे करना है, ठीक है भाई। तो ये तो अलग कर लेंगे, यानी अब जितने पैसे रह गए उसके ऊपर परसेंटेज चेक कर लेंगे। यानी पहले पता चल गया कि 149,400 में से मैं माइनस कर दूं किसको, 1,20,000 मीन्स $120,000 को माइनस कर दूंगा, तो बेटा बाकी बचेंगे हमारे पास जिनके ऊपर टैक्स चार्ज हो रहा होगा, वो होगा $29,400। ठीक है, इसके ऊपर परसेंटेज पता करनी है हमें। और कह रहे हैं बेटा आगे आपसे कि एट द टैक्स रेट फॉर द रेस्ट इज 15%, यानी इन जो ये जो $29,400 है इनके ऊपर 15% टैक्स चार्ज हो रहा है। तो पहले मैं निकाल लेता हूँ 15% ऑफ $29,400, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय $29,400, इट मीन्स 15% के साइन हटाएंगे, डिवाइड में 100 लगाएंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 29,400 सिंप्लीफाई करो, जीरो से जीरो काट दो, सिंपल 15 इंटू 294 करूंगा तो बेटा मेरे पास आंसर आ जाएगा $4,410। यानी बात ये हुई कि पहले $1,20,000 के ऊपर तो हमें पता है कि $7,950 पे करना है, और जो बाकी पैसे बचे थे कितने $29,400 के ऊपर 15% टैक्स चार्ज कर रही थी गवर्नमेंट। शुरू के $1,20,000 परसेंटेज कम होगी, जिसके मुताबिक जो पैसे बन रहे थे उन्होंने क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया हमें कि $7,950 से पे करना ही करना है। अब जो बाकी उससे आगे जो अमाउंट बन रहा है उसके ऊपर परसेंटेज बढ़ा दी होगी 15%। 15% के मुताबिक उन्होंने $2,900 के ऊपर $4,410 पे करना है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि टोटल
इनकम टैक्स जो इस अमाउंट पे लगेगा वो होगा बेटा, वो ये होगा कि $7,950 जो फर्स्ट, $1,20,000 पे करना, प्लस $4,410 जो मजीद पे करना है। तो टोटल टैक्स हमारे पास आ जाएगा 12,360 ये टोटल टैक्स पेएबल इनकम है। ठीक है, जो हमें लाजमी, जो मिस्टर गो को लाजमी पे करनी है। उम्मीद है कि बेटा टॉपिक भी आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो बेटा तो पूछ लेना मुझसे, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना कभी मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।